प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के दौरे पर हैं और इस झारखंड दौरे से बताया जा रहा है कि झारखंड और जो लोकसभा का चुनाव होने हैं, यानी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव का शंखनाद जो है वह झारखंड से फूंका जा रहा है और झारखंड से फूंक दिया गया है। यानी 2024 की लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वह बज चुका है और इस बिगुल के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदरी फर्टिलाइजर कंपनी जो कि बंद पड़ी हुई थी, यानी 2002 में वह कंपनी बंद हो गई थी। 1991 में वह कंपनी की न शुरुआत की गई थी और 2002 में वह घाटे की वजह से, अब घाटे में न चल रहे कंपनी की वजह से वह 2002 में बंद हो गई थी, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखी थी। यानी कि 2019 में जब उस समय लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव झारखंड में थे तब रखा गया था। आज फिर उसकी जो शुरुआत कर रहे हैं सिंदरी फर्टिलाइजर कंपनी की, यानी 2024 में, यानी 2018 में जिसकी आधारशिला रखी थी उसको 2024 में जाकर के उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें भी देखें तो 2018 में भी और 2019 में जो कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव थे, तो उस समय वह चुनाव को देखते हुए कुछ इस तरह से वहाँ पर आधारशिला रखी थी कि और आज 2024 में जब लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों होने हैं, तब फिर आकर के उसी सिंदरी के फर्टिलाइजर कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि 2019 में भी उसी फर्टिलाइजर कंपनी की आधारशिला रख करके वोट लिया गया और बताया गया था उसमें भी कि जो कंपनी बंद पड़ी हुई है वह फिर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर देंगे। और आज फिर 2024 में उसी कंपनी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्टार्ट कर, उसमें आधारशिला रखे थे तब वोट ली थी और फिर 2024 में अभी फिर उसी कंपनी को जब शुरुआत कर रहे हैं तब फिर शुरुआत करके 2024 की वोट लेंगे। यानी कि देखें तो प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं झारखंड जो दौरा करते हैं वह मतलब देखें तो एक तरह से चुनावी दौरा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होता है। क्योंकि इससे पहले 15 नवंबर 2023 को झारखंड आए थे, जब झारखंड की स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर वह आकर के यहाँ पर उस समय भी 24,000 करोड़ योजनाओं का वह सौगात दी थी। उसमें वह पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी और उसकी शुरुआत उन्होंने झारखंड के खूंटी से किया था। और जब वह आए थे यहाँ सौगात देने के लिए, तो वह सौगात इसलिए नहीं देने आए थे कि झारखंड के जनजाति और आदिवासियों को वह यह सौगात देना चाहते थे। वह इसलिए उस समय भी आए थे कि उस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था और खास करके 2 राज्य ऐसे थे जहाँ की आदिवासी बहुल संख्या थी, मतलब आदिवासियों की संख्या अधिक मात्रा में थी और आदिवासी वोट जो थे वह निर्णायक थे, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वह जान रहे थे कि जो हम योजना की शुरुआत या सौगात जो है वह हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या जो आपका राजस्थान था और भी 2 राज्य थे, जो उसमें 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहे थे उसमें आचार संहिता की वजह से उन सब राज्यों से यह योजनाओं का वह ऐलान नहीं कर सकते थे, क्योंकि आचार संहिता की वजह से। इसलिए उन्होंने झारखंड चुना। झारखंड इसलिए भी चुना क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल्य राज्य है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। तो उन्होंने देखा कि इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा जगह हमें नहीं मिल सकता ये सब योजनाओं की सौगात देने के लिए, ऐलान करने के लिए। तो इसलिए जब भी प्रधानमंत्री जी जब भी उनका झारखंड का दौरा होता है तो यह दौरा जो होता है वह चुनावी दौरा ही होता है। ऐसे वह जो भी कहे, अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब झारखंड में आए हुए हैं और धनबाद से वह 35,700 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला शिलान्यास कर रहे हैं और सौगात दे रहे हैं। तो जब पिछली बार वह आए थे तो जो 24,000 करोड़ रुपए का जो पीएम जनमन योजना की उन्होंने आधारशिला रखी थी और जो सौगात दिया था, ऐलान किया था, उसकी कितनी धरातल पर उतर पाई है या कितना उसका अभी तक लोगों ने फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया, या तो आने वाला समय में ही पता चलेगा, या जो लोग लाभ उठा रहे होंगे वही सब बता पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड तभी याद आता है जब चुनावी समय होता है। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो झारखंड में न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भी कोई कार्यक्रम आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। और अभी भी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं तो जो 35,700 करोड़ की योजनाओं का जो वह शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ का आधारशिला रख रहे हैं, कुछ का उद्घाटन कर रहे हैं, तो यह सभी 2024 के लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी आधारशिला इन्होंने 2018 में रखी थी, जिस फर्टिलाइज़र कंपनी की आधारशिला इन्होंने 2018 में रखी थी, सिंदरी फर्टिलाइज़र की, जो कि देश की न पहली फर्टिलाइज़र कंपनी है,
वह कंपनी 2002 में बंद हो गई थी। उसके बाद 2018 में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी आधारशिला रखते हैं फिर से शुरुआत करने के लिए, और आज फिर 2024 में उसकी शुरुआत करते हैं। यानी 2019 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इस कंपनी के नाम पर इन्होंने वोट बटोरे और वोट लिए, और आज फिर उसी कंपनी के नाम पर 2024 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होने हैं उसमें वोट बटोरेंगे। यानी एक कंपनी में एक बार आधारशिला रखेंगे, दूसरी बार उद्घाटन करेंगे, फिर तीसरी बार शुरुआत करेंगे, और एक ही कंपनी के नाम पर एक बार, दो बार, तीन बार वोट लेते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से इनका चुनावी दौरा जो होता है वह झारखंड का होता है। और जब वह फर्टिलाइज़र कंपनी को 8,939 करोड़ की लागत से उसे फिर से जीवित कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो एचईसी, तो सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी को 1951 में शुरुआत की गई थी और एचईसी को 1958 में शुरुआत की गई थी। और जब एचईसी की जब शुरुआत की गई थी तब इसे कहा गया था मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। तो जो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री है, आज उसकी स्थिति को देखिए और उसकी स्थिति को आप जानेंगे तो आप सोच करके दंग रह जाएंगे कि जब आप सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी को 8,939 करोड़ की लागत से उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं तो फिर एचईसी को क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर एचईसी की जो कर्मचारी हैं यानी जो कामगार हैं उनका 22 महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है, उनका भत्ता नहीं मिला है, और जो अधिकारी लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको 20 महीने से सैलरी नहीं मिला है। तो एक तरफ तो आप क्या सिंदरी फर्टिलाइज़र को फिर से पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, जो कंपनी बंद हो जाती है उसे आप फिर से शुरुआत करते हैं और उसे पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन एक कंपनी जो चल रही है उसके कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है और उसे जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। सिंदरी फर्टिलाइज़र को जब 8,939 करोड़ रुपए की लागत से दिया जा सकता है तो जो एचईसी के कर्मचारियों की जो मांग थी कि 150 करोड़ रुपए जो इन्होंने मांग रहे हैं कि यहाँ की जो सैलरी देने के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो 150 करोड़ रुपए की मांग है, तो इन्हें यह राशि क्यों नहीं दिया जा रहा है। एचईसी उस कंपनी है जिसमें इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा और परमाणु ये सब जैसे के लिए और उन सब चीज़ों के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी है। और अभी जो आपका हाल फिलहाल में जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था उस चंद्रयान के लिए भी इस एचईसी में उसके उपकरण यहाँ बनाए गए हैं। यानी लॉन्चिंग पैड जो थी वह लॉन्चिंग पैड का काम जो है वह यही रांची की एचईसी में किया गया है। तो जो एचईसी के परमाणु के उपकरण बनाती है, रक्षा मंत्रालय के लिए उपकरण बनाती है, रेलवे के लिए उपकरण बनाती है, उस एचईसी को आज डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है। उस एचईसी को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर वह एचईसी आज घाटे में चल रही है और घाटे की वजह से उसकी यह स्थिति है, तो जैसा कि सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी जो कि 2002 में जो बंद हो गई थी वह भी घाटे की वजह से ही बंद हुई थी। तो जब जो कंपनी बंद हो गई थी और घाटे की वजह से ही बंद हुई थी उस कंपनी को जब आज आप 2024 में शुरुआत कर दे रहे हैं उसे पुनर्जीवित कर दे रहे हैं, फिर जो कंपनी जो चल रही है, जो रनिंग कंडीशन में है, उसमें अगर कुछ घाटे हो भी रहे हैं तो उस पर भी जिस तरह से आपने पुनर्जीवित करने का और जैसा प्लानिंग के तहत उसे जो पुनर्जीवित किया है उसी तरह से कायाकल्प करने की एचईसी के बारे में भी क्यों नहीं सोचा जा रहा है। एचईसी को भी बंद होने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। क्यों यह चाह रहे हैं कि जिस तरह से 2002 में सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी बंद हो गई थी उसी तरह से एचईसी फिर से बंद हो जाए और फिर से इसकी आधारशिला रखेंगे। एक चुनाव के समय आधारशिला रखेंगे और दूसरे चुनाव के समय फिर इसकी शुरुआत करेंगे। तो क्या आप फिर से चाहते हैं कि जिस तरह से सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी पर पहले राजनीति हुई, 2002 में बंद हुए, 2018 में आधारशिला रखी गई, 2019 में वोट लिए गए, 2024 में उसे शुरुआत की जा रही है और फिर 2024 में उस पर वोट लिए जाएंगे। यह सब योजनाओं का सौगात दे करके और लोगों से वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। तो क्या उसी तरह से फिर एचईसी के साथ भी किया जाएगा। और एचईसी के जो लोगों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी ज़मीन दे करके 1958 में जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट करवाए थे
यानी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा गया था, वह मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज आज ओल्ड एज होम में जाने को क्यों मजबूर है। जिस तरह से आज इतना मतलब देश में या कहें पूरे विश्व में ना ओल्ड एज होम बना हुआ रहता है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता को बच्चों देख नहीं पाते हैं, उनके मतलब वो भरण पोषण करने के लिए असमर्थ रहते हैं या जो सामर्थ्य हैं वह भी अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो वैसे माता पिता जाकर ओल्ड एज होम में रहना स्टार्ट कर देते हैं और आखिरी सांस जो वह है उसी ओल्ड एज होम में वह लेते हैं। तो क्या एचईसी को भी कुछ उसी तरह से किया जाएगा कि जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा गया था, आज वह ओल्ड एज होम में जाने को मजबूर है। तो जो चीज़ सिंदरी फर्टिलाइज़र के साथ में हुआ वह फिर से एचईसी के साथ ना हो, इसके लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे करवा सकते हैं। तो एचईसी जो कि चल रही है, जो कि कर्मचारियों को वहाँ पर वेतन भुगतान नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को समय पर वेतन नहीं मिल रहे हैं, जिसे 20 महीने से 22 महीने से जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, उन कर्मचारियों को तो कम से कम वेतन दिया जाए, समय पर उन्हें वेतन दिया जाए, तब तो उनके घर बार भी चलेंगे। तो अगर आप सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी की शुरुआत की है, तो आप जिस तरह से सिंदरी फर्टिलाइज़र की आधारशिला रखे थे 2018 में और 2024 में उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2024 में कम से कम एचईसी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आप आधारशिला ही रख दीजिए और उसे आप जाकर 2029 में फिर स्टार्ट कीजिए। एक कंपनी जब वहाँ स्टार्ट किए, 2 बार वोट लिए, तो एक कंपनी को यहाँ भी स्टार्ट कीजिएगा। 2024 में इसका आधारशिला रखिएगा और 2029 में जाकर स्टार्ट कीजिएगा, ताकि फिर 2029 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के समय वोट मिल पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज धनबाद में आए, वहाँ धनबाद में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो करने के बाद जो भी योजनाओं की उन्होंने ऐलान की, सौगात दिए हैं, या हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इतने उत्सुकता के साथ वह यह सब के ऐलान और सौगात दे रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता के साथ लोगों को और सभी लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन जो एचईसी आज बिकने के कगार पर है और इसे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि एचईसी भी शायद इसे बिक जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने सिंदरी फर्टिलाइज़र कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है, उसी तरह से आप एचईसी को भी फिर से पुनर्जीवित करने का काम करें। बाकी आप सब लोग ऐसे चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।